अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है शॉर्ट वेव डायाथर्मी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड डायाथर्मी। डाया मीन्स थ्रू, आल्सो मीन्स टू। थर्मी मीन्स हीट और टेम्परेचर। द टर्म डायाथर्मी मीन्स थ्रू हीटिंग और प्रोड्यूसिंग डीप हीटिंग डायरेक्टली इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। डायाथर्मी एक ऐसी थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट है जिसमें हम मस्कुलर और जॉइंट एसोसिएटेड पेन्स को ट्रीट करते हैं। ये स्टिमुलेट करते हैं सर्कुलेशन को, रिलीफ करते हैं पेन को और इन्हांस करते हैं रेट ऑफ रिकवरी ऑफ हीलिंग द टिश्यूज को। इसकी टाइप्स को देखते हैं तो इसकी 5 टाइप्स हैं: शॉर्ट वेव डायाथर्मी, लॉन्ग वेव डायाथर्मी, माइक्रोवेव डायाथर्मी, अल्ट्रासाउंड डायाथर्मी, लेजर डायाथर्मी। आज की वीडियो का टॉपिक है शॉर्ट वेव डायाथर्मी। अल्ट्रासाउंड डायाथर्मी के बारे में मैं पहले अपनी वीडियो में एक बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक है शॉर्ट वेव डायाथर्मी। शॉर्ट वेव डायाथर्मी एक ऐसी मोडेलिटी है जिससे हीट पैदा होगी, मगर ये डीप हीट प्रोड्यूस करेगी वाया कन्वर्सेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। जिस पैटर्न से हीट प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी हमने कितनी यूज़ की है, टाइप ऑफ शॉर्ट वेव डायाथर्मी कौन सा है और वाटर कंटेंट ऑफ द टिश्यू कितना है। शॉर्ट वेव डायाथर्मी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10 से 100 मेगाहर्ट्ज होती है, मगर हम कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो 27.12 मेगाहर्ट्ज होती है विद वेवलेंथ ऑफ 11 मीटर्स। इसके शॉर्ट वेव डायाथर्मी के 2 मोड होते हैं, कंटिन्यूस मोड होता है और पल्स्ड मोड होता है। जो पल्स्ड मोड होता है उसके अंदर सीरीज ऑफ शॉर्ट पल्सेस होती हैं, जिसके बाद गैप्स आता है, फिर सीरीज ऑफ पल्सेस आती हैं, फिर के उसके बाद गैप्स आता है। तो जिसकी वजह से लोअर डोज होती है, एनर्जी के अंदर कम होती है एज कंपेयर टू कंटिन्यूस मोड जिसमें गैप्स नहीं होगा। तो जो टिश्यूज हो गए हैं विल रिसीव लोअर थर्मल लोड। जिसमें पल्स्ड जो मोड होगा उसमें जो पेशेंट होगा उसको कम डोज एनर्जी महसूस होगी, उसको ज़्यादा हीटिंग महसूस नहीं होगी। कंटिन्यूस मोड के अंदर ज़्यादा हीटिंग उसको महसूस होगी। शॉर्ट वेव डायाथर्मी डीप और सुपरफिशियल टिश्यू दोनों को हीट करने में यूज़ होता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है मैक्सिमम हम 20 मिनट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एक होते हैं फ्लेक्सिबल पैड्स, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ऐसे के होते हैं। स्पेस प्लेट्स, ये स्पेस प्लेट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। कॉइल और केबल, कॉइल और केबल जिसमें वो वायर पे मुश्तमिल होते हैं। मोनोड, जिसमें फ्लैट और रिजिड कॉइल होती है। डिप्लोड, ये एक ड्रम इलेक्ट्रोड होता है जिसके अंदर फ्लैट कॉइल इलेक्ट्रोड होता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ शॉर्ट वेव डायाथर्मी, फर्स्ट है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। जब हम हीट को यूज़ करते हैं तो एक्सेलरेट्स करता है केमिकल चेंजेस सच एज मेटाबॉलिज्म, सो ऑक्सीजन एंड फूड स्टफ्स आर यूज्ड अप। विद इंक्रीज मेटाबॉलिज्म देयर विल बी इंक्रीज आउटपुट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने से जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसका आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीज ब्लड सप्लाई, जब शॉर्ट वेव डायाथर्मी को यूज़ करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिससे मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, आउटपुट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा होता है और मेटाबोलाइट्स होते हैं वो रिलीज होंगे, तो जो एक्ट करेंगे हमारी कैपिलरीज और आर्टरियोज की वाल से, जिसका रिजल्ट ये होगा कि टिश्यू डायलेट हो जाएंगे। इन एडिशन हीट हैज़ डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स काजिंग वैसोडाइलेशन, तो इसको अप्लाई करने से वैसोडाइलेशन हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, स्टिमुलेशन ऑफ सुपरफिशियल नर्व एंडिंग, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि रिफ्लेक्स डायलेशन हो जाएगी आर्टरियोल्स की, तो हमारा जो ब्लड का फ्लो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जनरल राइज ऑफ टेम्परेचर, as blood passes through the heating tissues it also become heated and carries the heat to the other body parts।
जब किसी टिश्यू को हम हीट करते हैं तो ब्लड जब दूसरे पार्ट में जाता है तो वो जो हीट है उसको दूसरे पार्ट्स में भी ले जाता है। तो एक तो राइज ऑफ टेम्परेचर है वो इंड्यूस कर देगी मसल रिलैक्सेशन और इंक्रीज कर देगी एफिशिएंसी ऑफ मसल एक्शन को बढ़ा देगी। फॉल इन ब्लड प्रेशर, शॉर्ट वेव डायथर्मी से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वैसोडाइलेशन होगी जिससे जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी और ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। हीट आल्सो रिड्यूस ब्लड विस्कोसिटी विच हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट्स ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब हम जनरलाइज करते हैं टेम्परेचर होता है तो एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड हो जाती है। गर्मियों में जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वैसे भी हमें स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है। तो जब हम शॉर्ट वेव डायथर्मी को यूज़ करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि डीप हीटिंग इफेक्ट होता है तो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेशन हो जाते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस, इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। इफ़ेक्ट ऑन इन्फ्लेमेशन को ये कम करती है। पीछे अभी पढ़ के आएगा जब शॉर्ट वेव डायथर्मी को यूज़ करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिससे वेसल डायलेट होती हैं तो वैसोडाइलेशन से ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिटिव मटेरियल ज़्यादा जाएंगे और एंटीबॉडीज़ और वाइट ब्लड सेल्स के जाने से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। इफ़ेक्ट ऑन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वही रूल जो पीछे भी पड़ा है कि इन्फ्लेमेशन वो क्या करता है कि वैसोडाइलेशन होती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिटिव मटेरियल जाते हैं, एंटीबॉडीज और ब्लड सेल क्या होते हैं उसको क्लियर कर देते हैं। रिड्यूसिंग हीलिंग टाइम, के वैसोडाइलेशन हुई तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिटिव मटेरियल ज़्यादा गए तो क्या होगा उसके साथ हीलिंग टाइम जल्दी हो जाएगा। रिलीफ ऑफ पेन, शॉर्ट वेव डायथर्मी से हमारी जो दर्द है वो कम होती है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट जब कम हो जाएंगे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो दर्द है पेन है वो कम हो जाएगी। इफेक्ट ऑन मसल टिश्यू, जब हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इससे तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने से जो मसल रिलैक्सेशन होगी, रिलीफ ऑफ मसल स्पैज़म होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जहाँ पे हम SWD को यूज़ नहीं करते। फर्स्ट है मेटल इम्प्लांट्स, ऐसे लोग जिनका फ्रैक्चर हो जाता है और उनकी बॉडी में नेल्स, प्लेट्स, रोड्स पाए जाते हैं तो उन लोगों में हम इसको यूज़ नहीं करते। कार्डियक पेसमेकर जिन लोगों में होता है तो हम इस वाली साइड पे इसको नहीं लगाते। इस्केमिक एरियाज, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, परस्पायरेशन और मॉइस्ट ड्रेसिंग में भी हम इसको यूज़ नहीं करते। टेंडेंसी टू हेमरेज इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, फीवर में भी यूज़ नहीं करते। सेंसरी लॉस जिन लोगों में होता है, कैंसर के मरीजों में, डीप एक्सरे, ट्यूमर्स, अनरिलायबल पेशेंट्स, एरिया ऑफ पार्टिकुलर सेंसिटिविटी। अब एक तो चिल्ड्रन हो गया, एपिफ्यूजर प्लेट्स इन द चिल्ड्रन में जेनिटेलिया में और इन्फेक्शन हो जाता है एब्डोमेन, उसके बाद आई और फेसिस, एप्लीकेशन थ्रू द स्कल। तो इन जगह पे हम इनको यूज़ बिल्कुल नहीं करते। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।